क्या आप जानते हैं कि कर्नाटका का बीजापुर अपने अनोखे किले और पुराने स्मारकों के लिए जाना जाता है। चलिए इसके इतिहास से भरी गलियों की सफर करते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ 5-6 घंटों में आप बीजापुर की खास जगह कैसे कवर कर सकते हैं। सैटरडे नाइट को मैं निकला CSMT हॉस्पिटल एक्सप्रेस से बीजापुर के लिए और दूसरे दिन सुबह 7:15 बजे मैं पहुंचा बीजापुर। यहाँ का आइकॉनिक गोल गुंबद स्टेशन से ही दिखाई देता है, लेकिन वहां बाद में जाऊंगा। पहले करना है स्टे का जुगाड़। शेयर ऑटो ने मुझे कहीं और ही छोड़ दिया, तो एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर मैं पहुंचा गांधी चौक, जहां के मैसूर रेस्टोरेंट में मैंने रूम बुक किया। उसके लिए मुझे पे करने पड़े 1000 रुपीज़। तैयार होकर फिर 10 बजे मैंने शुरू की अपनी बीजापुर की हेरिटेज टूर। सबसे पहले वो साइट देखी जो होटल के बिल्कुल सामने ही थी, बारा कमान, अ प्लेस दैट इज मैजेस्टिक बट अनफिनिश्ड। ये मैसिव स्ट्रक्चर एक्चुअली एक अनफिनिश्ड रॉयल मौसोलियम है, यानी एक अधूरा मकबरा। इसे बनवाने का सपना देखा था अली आदिल शाह II ने अराउंड 1672 CE। प्लान तो बड़ा ग्रैंड था, 12 आर्चेस जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऊपर डोम बनाते और उन आर्चेस के नीचे खुद अली आदिल शाह और उनके फैमिली की टूम्स होने थे। स्ट्रक्चर पूरा होता तो ये एक वर्टिकल डोम बनता जो शैडो करता गोल गुंबज पर, जो अली आदिल शाह II के पिता का मकबरा था। पर कहते हैं पावर प्ले के चक्कर में मिनिस्टर्स ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। सम इवन से बादशाह को भी मरवा दिया गया, सो दैट इट नेवर गेट्स कंप्लीटेड। बारा कमान शायद अधूरा है, बट स्टिल अपने आप में यह एक मुकम्मल दास्तां है। खंडहर लगती इस जगह पर खामोशी भी अपनी कहानी सुनाती है, एंड इट्स हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल। बारा कमान के पास में ही है गगन महल। आपने ताजमहल देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे महल के बारे में सुना है जहां सुल्तान ने चांदनी रातों में आसमान देखने के लिए महल का छत ही नहीं बनवाया? गगन महल को 1561 में बनवाया था अली आदिल शाह I ने, जो आदिल शाही डायनेस्टी के एक प्रमुख रूलर थे, और यह महल एक रॉयल दरबार और सुल्तान का प्राइवेट रेसिडेंस था। बड़े बड़े आर्चेस, परफेक्ट सिमेट्री, कमाल की बात है। कहते हैं सुल्तान ने छत जानबूझकर नहीं बनवाई ताकि रात को आसमान और सितारे देख सके। पोएटिक, राइट? यहां खड़े होकर जब आप आर्च के नीचे से ऊपर देखते हो ना, तो लगता है जैसे आप आसमान के नीचे नहीं, हिस्ट्री के फ्रेम के अंदर खड़े हो। यहां से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर शिवगिरी है, जो अपनी विशाल शिव मूर्ति के लिए जाना जाता है। यह मूर्ति करीब 85 फीट ऊंची है और इसे 2006 में श्री शिव शक्ति भूमि ट्रस्ट ने बनवाया था। यह प्रतिमा आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की एक पहचान बन चुकी है। अगर आपने मेरा गोकर्ण का व्लॉग देखा होगा तो आपको मुरुडेश्वर की वो शिव मूर्त याद होगी जो इस देश की सबसे बड़ी शिव मूर्त है। मगर शिवगिरी की यह प्रतिमा भी और उसके साथ बैठा यह भव्य नंदी भी वाकई स्पेक्टेकुलर है। और यह जगह जुड़ी हुई है 12वीं सदी के महान समाज सुधारक श्री बसवेश्वरा जी से, जो एक विजनरी फिलोसोफर, पोएट, स्टेट्समैन और रिफॉर्मर थे, जिन्होंने लिंगायत मूवमेंट शुरू की थी। विजयपुरा के बीचों बीच स्थित है बीजापुर फोर्ट, जहां मौजूद है एक इनक्रेडिबल तोप मलिके मैदान। इसका वजन है लगभग 55 टन, लेंथ अराउंड 4.45 मीटर और मजा की चौड़ाई है 1.5 मीटर। अगर विजयपुरा आए तो उपली बुरुज पर जाना मत मिस कीजिएगा। बस यहाँ जाने के लिए 100 सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ती है, लेकिन नज़ारा बिल्कुल देखने लायक होता है। ये एक 80 फीट ऊंचा वॉच टावर है जो 1584 में बनाया था हैदर खान ने, और यहाँ ऊपर है ये 2 लंबी सी कैनन। नाउ इमेजिन एक मुस्लिम सुल्तान जो मौसीकी को हराम नहीं बल्कि इबादत मानता हो, जो खुद वीणा बजाता हो, जिसने किताबे नौरस जैसे अमर किताब लिखी हो, जिसकी शायरी में और शाही फरमानों पे गणेश जी और देवी सरस्वती माँ का बखान था, जिसे उसकी प्रजा प्यार से कहती थी
जगत गुरु आदिल शाह, वो थे इब्राहिम आदिल शाह II, और ये शानदार मकबरा इब्राहिम रोजा उन्हीं की यादों में बनाया हुआ एक इटर्नल सिंबल है। इब्राहिम रोजा में सिमेट्री अपनी सबसे खूबसूरत फॉर्म में है। अंदर आते ही एक ऑरा फील होता है। वर्टेड सीलिंग्स, ब्यूटीफुल कार्व्ड डोम्स, इंट्रिकेट फ्लोरल पैटर्न, हर एलिमेंट रॉयल येट स्पिरिचुअल वाइब देता है। हर दीवार, हर दरवाजा देखने लायक है। जालियों से फिल्टर होता हुआ सनलाइट अंदर का माहौल एकदम मिस्टिक बना देता है। और बीचों बीच इब्राहिम आदिल शाह II और उसके परिवार के मकबरे, सिंपल येट फुल ऑफ ऑरा एंड रेवरेंस। इब्राहिम रोजा इज नॉट जस्ट सीन, इट इज फेल्ट। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है गोल गुंबज, जो बीजापुर की शान है। और इसकी क्या स्पेशलिटी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं एक गाइड हायर करने वाला हूँ, वो मुझे बहुत सारी डिटेल्स बताएगा और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा 1656 में पूरा हुआ था। इसका डेली टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। इंडियन टूरिस्ट के लिए 25 रुपीज़ टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़। गोल गुंबज बीजापुर का वो चमत्कार है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। एशिया का सबसे बड़ा डोम। गोल गुंबज के डोम का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 144 फीट विदाउट एनी इंटरनल सपोर्ट। सबसे पहले हम आ गए हैं इस ग्रैंड डोम के अंदर के मकबरे में। यहाँ रेस्टिंग है मोहम्मद आदिल शाह और उनके परिवार के लोग। और ये है हिडन जेम। यह ग्राउंड के नीचे बनाया गया है स्टोन वेंट्स, जो एक नेचुरल एसी जैसे काम करते हैं। यस, centuries old technology that keeps this place cool. And now I am heading towards सबसे फेमस जगह विस्परिंग गैलरी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए चढ़नी पड़ती है 7 नैरो फ्लोर्स की घुमावदार सीढ़ियाँ। One eternity later. And finally I am inside the legendary विस्परिंग गैलरी। ये जाना जाता है अपने अकॉस्टिक मैजिक के लिए। बहुत कम आ रही है। देखा, वहां से बोला हुआ मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन अब वो सामने वाले दरवाजे में आके बोलेंगे। उसके बाद यस यस, इवन नीचे खड़े लोगों तक आपकी आवाज सुनाई देती है बिना माइक के। गोल गुंबज विजयपुरा की सबसे ऊंची इमारत है और जब इसके छत पे खड़े रहकर देखते हो तो सामने खुलता है पूरा शहर। 5-6 घंटे शहर घूमने के बाद जब इस व्यू से बीजापुर देखते हो ना, तो इट हिट्स डिफरेंट, जैसे पूरा सफर एक फ्रेम में सिमट आया हो।